तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का पूरा एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं। आइए लाइन टू लाइन हम इस पोइम को समझते हैं जिसको कैरोलिन वेल्स ने लिखा है। इफ बोला जा रहा है, इफ एवर यू शुड गो बाई चांस, यदि बाई चांस, मैं नॉर्मल शब्दों में समझाऊंगा, यदि बाई चांस आप जंगल में जा रहे हैं और ईस्ट के जंगलों में जा रहे हैं, भारत में जो ईस्ट भाग है वहां पर अगर आप जा रहे हैं और वहां पर अगर यू एडवांस ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, तुम्हारे पास में एडवांस, एडवांस का मतलब यहां पर है कि कोई आए, तुम्हारे पास में कोई आए, लार्ज बड़ा सा, टाउनी बीस्ट मतलब थोड़ा सा पीले से भूरे रंग का कोई पशु, बीस्ट मतलब पशु, पीले से भूरे रंग का कोई पशु तुम्हारे पास में आए और वह दहाड़े तुम्हारे ऊपर, और यू आर डाइंग, और जब तुम मर रहे होंगे, जब तुम्हें वो मार रहा होगा, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, जब तुम जान जाओगे कि भैया वो आने वाला, वो मारने वाला, वो पीले से भूरे रंग का जानवर कौन सा जानवर है, वो एशियन लायन है। ये नॉर्मल बातों में मैंने आपको समझा दिया। अब एक एक वर्ड की बात करते हैं। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस का मतलब क्या होता है? इफ बाई एनी चांस, यदि बाई चांस यू हैपन टू गो, तुम जाओ, यदि बाई चांस तुम जाओ टू फॉरेस्ट, जंगल में जाओ, लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट, जो ईस्ट भाग के जंगल है, उन जंगल्स के अंदर तुम जाओ तो क्या, इफ देयर शुड टू यू एडवांस, और मान लो अ बिग एनिमल, एक बड़ा सा जानवर, कम्स, एडवांस मतलब कम्स टू यू, तुम्हारे पास में आए, ए लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, ए ह्यूज, ह्यूज मतलब बड़ा सा, ये जो लार्ज लिखा है ना, इस लार्ज का मतलब है ह्यूज, बड़ा सा, और टाउनी का मतलब क्या हो गया, येलोविश और ब्राउन कलर का, पीले से भूरे कलर का कोई बीस्ट, कोई जानवर तुम्हारे पास में आए, इफ ही रोर्स एट यू, और वो तुम्हारे ऊपर दहाड़े और तुम्हें मारे, तो तुम समझ जाना, जब वो तुम्हें मार रहा होगा तो मरते मरते सोचना कि भैया वो तो शेर था। ऐसे मजाक के ढंग में ये कविता है। इफ द एनिमल रोर्स, अगर ये एनिमल रोर करे, अटैक करे तुम्हारे ऊपर, है ना, सो फायर्सली, बहुत भयंकर रूप से तुम्हारे ऊपर आक्रमण करे, तो यू फील, तुम महसूस करोगे कि तुम मर रहे हो। अरे भैया शेर को देखते ही मर जाएंगे हम तो, हैं। यू विल नो इट इज द एशियन ऑयल, एशियन लायन, ऑयल नहीं लायन, है ना। देन यू विल नो, जब तुम्हें पता चल जाएगा कि वह कौन सा जानवर है, वो बहुत ही खतरनाक एशियन लायन है, एशिया का शेर है। अब इसको और मतलब एक्सप्लेनेशन किया गया 3-3 बार, मैं आप लोगों को एक ही स्टेंजा का मीनिंग बता रहा हूं। द पोएट सेज दैट, कवि कहता है, कहती है कि इफ बाई चांस, यदि बाई चांस यू गो टू अ जंगल, तुम जंगल में जाओ, इन द ईस्टर्न रीजन, ईस्ट के क्षेत्रों के जंगलों में तुम जाओ, एंड ए लार्ज येलो ब्राउन कलर, एक येलो ब्राउन कलर का, पीले से भूरे रंग का कोई जानवर कम्स टूवर्ड, तुम्हारे तरफ आए, देन वॉच आउट, तो तुम सावधान हो जाना, इफ दिस एनिमल रोर राउडली, अगर वो जानवर जोर जोर से तुम्हारे ऊपर दहाड़े, अटैक करते समय, और यू फील लाइक, और तुम महसूस करो कि तुम मर रहे हो, तुमको वो खा रहा है, तुम्हारी हत्या वो कर रहा है, तुम डर के मारे घायल हो चुके हो, तो तुम्हें श्योर हो जाएगा, तुम श्योर हो सकते हो कि जो प्राणी, जो जानवर आया है मुझे मारने के लिए, जो मुझे मार रहा है, वो जानवर कौन सा जानवर है, एशियन लायन है। इसका मतलब हमारी कवियत्री मजाक में कह रही है कि अगर हमें जानवरों को पहचानना है तो हमें मरना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मरना पड़ेगा। ये पहला पैराग्राफ था एशियन लाइन का, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। यहां पर इसकी पहचान ध्यान रखना, एक लार्ज येलो ब्राउन कलर का होता है, लार्ज येलो ब्राउन कलर का होता है, और ये जोर जोर से दहाड़ता है, और ये जोर जोर से दहाड़ता है। तो एशियन लाइन की ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा सेकंड, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, वो रोम का मतलब घूमना, यदि तुम कहीं घूम रहे हो, गोल 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 चारों तरफ कहीं घूम रहे हो, और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, ये दूसरे जानवर की पहचान है, नोबल वाइल्ड बीस्ट। ध्यान रखना, नोबल वाइल्ड बीस्ट कौन होता है? बंगाल टाइगर। कौन होता है? बंगाल टाइगर। नोबल वाइल्ड बीस्ट, खूब पूछा जाएगा, बंगाल टाइगर की पहचान बताओ। नोबल वाइल्ड बीस्ट, है ना, तुम्हारा स्वागत करे, तुमसे मिले, विद ब्लैक स्ट्रिप, जिसकी काली काली धारियां है, ऑन ए येलो ग्राउंड, उसके पीले पीले शरीर पर, पीले पीले शरीर पर काली काली धारियां, पीले पीले शरीर पर काली काली धारियां है, तो तुम नोटिस करना, वो तुम्हें खाने लगेगा, वो तुम्हें मारने लगेगा, और जब वो तुम्हें मारने लगेगा तभी तुम्हें पता चल जाएगा, और भैया बंगाल टाइगर ने मुझे मार दिया, ऐसा। चलो सर दूसरी बार इसको समझते हैं। और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, इफ वाइल वॉकिंग अराउंड, कहने का मतलब घूमते समय, घूमते समय, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, ए यू मीट ए वाइल्ड एनिमल, तुम एक वाइल्ड, एक जंगली जानवर से मिलो, तुम एक नोबल बीस्ट से मिलो, जंगली जानवर से मिलो, वाइल्ड मतलब जंगली, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन येलो ग्राउंड, विच हैज ब्लैक धारिया, जिसके ऊपर ब्लैक ब्लैक स्ट्रिप्स है, धारिया है उसकी पीले से शरीर के ऊपर, पीली सी बॉडी के ऊपर, तो जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और वह यदि तुम पर अटैक करे, तुम्हें खाने लग जाए, वह तुम पर अटैक करे, तुम्हें खाने लग जाए, तो दिस सिंपल रूल, बस ये साधारण सा रूल है, तुम हेल्प के लिए चिल्लाओगे और तुम उस समय जान जाओगे कि भैया मारने वाला कौन है। दिस इजी मेथड,
अगर किसी जानवर को पहचानना है तो उसके सामने चले जाओ और उसका शिकार हो जाओ। ये हमारी कवियत्री मजाक में कह रही है। दिस इजी मेथड, ये इजी मेथड कैन हेल्प यू, तुम्हारी हेल्प कर सकता है अंडरस्टैंड करने में, समझने में कि वो जो जानवर तुम्हें मारने के लिए आया है, जो जानवर तुम्हें मार रहा है वो बंगाल टाइगर है ना। दैट द एनिमल इज अ बंगाल टाइगर, वो कौन सा टाइगर है, वो बंगाल टाइगर है। द पोइट डिस्क्राइब्स अनदर एनिमल, अब कवियत्री दूसरे एनिमल का वर्णन करते हुए बता रही है कि इफ यू आर वॉकिंग अराउंड, तुम घूम रहे हो कहीं पर, एंड अ बिग, एक बड़ा सा, रॉयल लुकिंग, बहुत ही शानदार दिखने वाला एनिमल, जानवर, कम्स टूवर्ड्स, तुम्हारे पास में आए, एंड इट्स बॉडी इज येलो, और उसका शरीर पीला पीला सा हो और उसके ऊपर काली काली सी धारियां हो, तो अलर्ट हो जाना, सावधान हो जाना। इफ इट स्टार्ट टू ईट यू, और यदि वो तुम्हें खाने लगे, जब वो तुम्हें खाने लगे तब तुम्हें पता चलेगा कि जो टाइगर मुझे खा रहा है, जो जानवर, जो जंगली जानवर मुझे खा रहा है, वो बंगाल टाइगर है। वो कौन सा टाइगर भैया, वो बंगाल टाइगर है। उस समय तुम्हें पहचान में आएगा कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है। तीसरा स्टेंजा, इफ स्ट्रोलिंग फॉर, यदि तुम इधर उधर घूम रहे हो, स्ट्रोल कर रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, और एक बीस्ट, एक पशु, यू व्यू, तुम देखो, और एक पशु को तुम देखो, हुज हाइड, जिसने छुपा रखा है, स्पॉट्स, या जो छुप रखा है, एक सा जानवर जो छुपा हुआ है, स्पॉट्स इज पेपर्ड, काली, पेपर्ड मतलब वो काली मिर्च नहीं आती क्या, काली मिर्च काली काली, तो मतलब किसी किसी ऐसी बॉडी, ऐसा शरीर जिसपे काली सी स्पॉट्स 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 बने हुए हैं, स्पॉट्स स्पॉट्स बने हुए हैं, तो एज सुन एज ही हैज लीप ऑन यू, और वो तुम्हारे ऊपर छलांग मारे, बार बार तुम्हारे ऊपर छलांग मारे, यू विल नो, तब तुम जान जाओगे कि वो लेपार्ड है। इसका मतलब अब तीसरा जानवर लेपार्ड आ रहा है। पहला एशियन टाइगर, देन बंगाल टाइगर, देन लेपार्ड। अब लेपार्ड की बात की जा रही है जो पेपर्ड है, काली मिर्च जैसे काले काले से धब्बे हैं, ऐसा तुम मान लो, और जब वो तुम्हें मारेगा तो तुम्हारे ऊपर जोर जोर से जंप करेगा, और इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, और तुम्हें वो दर्द के मारे दहाड़, मतलब वो दहाड़ेगा और तुम्हारे दर्द होगा और तुम्हें वो खा जाएगा, ऐसा। ही विल ओनली लेप, लेप मतलब छलांग मारना, एंड लेप छलांग मारेगा, अगेन अगर तुम दर्द के मारे चिल्लाए, तुम्हें वो मार रहा है, तुम्हें वो खा रहा है और तुम चिल्ला रहे हो, तो वो और ज्यादा तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, और ज्यादा तुम्हारे ऊपर आक्रमण करेगा, ऐसा कुछ बता रहा है। आओ देख लेते हैं लाइन टू लाइन। इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, इफ वाइल वॉकिंग, वॉकिंग करते समय, यू सी एन एनिमल, तुम एक एनिमल को देखो, एक बीस्ट को देखो, एक जानवर को देखो, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हुज स्किन, जिसकी स्किन इज कवर, जिसकी स्किन ढकी हुई है स्पॉट्स से, स्पॉट्स मतलब धब्बों से, है ना, काली मिर्च के धब्बों से, मतलब काले काले धब्बों से छुपी हुई है, एज सुन एज ही हैज लेफ्ट ऑन यू एंड इट सडनली जंप ऑन यू, और वो तुम्हारे ऊपर जंप कर दे, अचानक से तुम्हारे ऊपर जंप कर दे, तो यू विल नो, तुम जान जाओगे इट इज द लेपर्ड, कि वो कौन सा जानवर है, वो लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, स्क्रीमिंग इन पेन वॉन्ट हेल्प, अगर तुम चिल्लाए, स्क्रीम किया तुमने, तुम चिल्लाए, रोर, यदि तुम चिल्लाए, पेन, पेन का मतलब दर्द के मारे, यदि तुम दर्द के मारे चिल्लाए, तो कोई भी फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होगा भैया, वो जानवर तुम्हें छोड़ेगा नहीं अगर तुम चिल्लाओगे तो। ही विल ओनली लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन, ही विल कीप जंपिंग एंड अटैकिंग, वो बार बार जंप करेगा, बार बार अटैक करेगा तुम्हारे ऊपर, तुम्हें खा जाएगा, तब तुम्हें पता चलेगा अरे भैया ये तो लेपार्ड था, है, ये तो लेपार्ड था। दिस स्टेंजा टॉक्स अबाउट द लेपार्ड, ये स्टेंजा लेपार्ड वाले जानवर की बात करता है। मुझे इसका हिंदी मीनिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, गूगल करना। इफ यू आर वॉकिंग, यदि तुम चल रहे हो, एंड सी एन एनिमल, और एक जानवर को देखते हो या मिलते हो, हुज बॉडी इज कवर्ड, जिसकी बॉडी ढकी हुई है स्पॉट्स से, धब्बों से ढकी हुई है, एंड इट सडनली जंप्स ऑन यू, और यदि वो तुम्हारे ऊपर जंप करे अचानक से, इट इज अ लेपार्ड, तो तुम जान जाना, पहचान जाना कि वो क्या है, लेपार्ड है। क्लियर है। इफ यू स्क्रीम इन पेन, यदि तुम दर्द के मारे चिल्लाए, वो तुम्हें मार रहा है और तुम दर्द के मारे चिल्लाए, तो इट वॉन्ट हेल्प, वो चिल्लाना तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा, बिकॉज, क्योंकि द लेपार्ड विल कीप जंपिंग, क्योंकि वो लेपार्ड है, वो जंप करेगा तुम्हारे ऊपर, लीप एंड लीप करेगा, एंड यू अगेन एंड अगेन, तुम्हारे ऊपर बार 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 वो छलांग मारेगा, तुम्हें मार देगा। स्टेंजा 4, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड, यदि तुम घूम रहे हो यार्ड में, यार्ड मतलब कहीं बाहर, किसी गार्डन वगैरह में, कहीं बाहर की दिशा में तुम घूम रहे हो, और तुम एक ऐसे क्रिएचर, ऐसे प्राणी से मिलो, हु हग्स यू, जो तुम्हें गले लगा ले, एक ऐसे प्राणी से मिलो जो तुम्हें गले लगा ले, और कस के गले लगा ले, और तुम्हारा चूरा चूरा कर दे, तुम्हारा जूस निकाल दे, तो तुम पहचान जाना वो क्या है, भालू है। वेरी वेरी हार्ड तुम्हें हग करे, बी श्योर, तुम श्योर हो जाना, इट इज ए बियर, वो क्या है, भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर तुम्हें कोई डाउट है, आई गेस, मुझे लगता है यदि तुम्हें कोई डाउट हो, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, वो तुम्हें एक बार और गले लगा लेगा। अगर तुम्हें कोई डाउट हो रहा है ना कि वो क्या है, तो वो तुम्हें और कस के गले लगा लेगा, केयर करेगा तुम्हारे गले लगा के, खतरनाक तरीके से गले लगा लेगा भैया। चलो समझ लो।
इफ वेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि तुम घूम रहे हो तुम्हारे किसी गार्डन में, किसी आउटसाइड घूम रहे हो, आउटडोर्स घूम रहे हो, यू मीट ए क्रिएचर, और तुम किसी क्रिएचर से मिलो, किसी एनिमल से मिलो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, और वो तुम्हें टाइटली इंप्रेस कर ले, तुम्हें टाइटली हग कर ले और तुम्हारा चूरा निकाल दे, स्क्वीज कर दे, तुम्हारा जूस निकाल दे, तो बी श्योर इट इज ए बियर, तो तुम सुनिश्चित हो जाना, तो डेफिनेटली मान लेना कि वो भालू है। इफ यू हैव एनी डाउट, आई गेस, यदि इफ यू आर स्टिल नॉट श्योर, यदि तुम्हें अभी भी श्योर नहीं है, तो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, वो तुम्हें एक बार और केयर करेगा। ही विल स्क्वीज, वही तुम्हें हग करेगा, यू अगेन एंड टाइटली हग करेगा, एंड यू विल हैव नो डाउट, फिर तुम्हें कोई डाउट नहीं रहेगा कि ये टाइट हग करने वाला कौन था। तीसरी बार, दिस स्टेंजा, ये स्टेंजा डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है बियर के बारे में। इफ यू आर वॉकिंग इन योर यार्ड, यदि तुम तुम्हारे गार्डन में घूम रहे हो, एंड एन एनिमल कम्स अप, और एक जानवर तुम्हारे पास में आए, गिव्स यू अ वेरी स्ट्रॉन्ग हग, तुम्हें खतरनाक लेवल पे हग करे, देन यू कैन बी श्योर, तो तुम सुनिश्चित हो जाना कि इट इज बियर, ये तो भालू है। इफ यू आर स्टिल नॉट श्योर, यदि तुम्हें फिर भी कोई डाउट हो, तो डोंट वरी, चिंता मत करो भैया, इट विल हग यू अगेन, ये तुम्हें को फिर से हग करेगा और तुम्हारा स्क्वीज कर देगा, जूस निकाल देगा, मार देगा तुम्हें। ठीक है। स्टेंजा नंबर 5, दो to distinguish beast of prey, a novice might non plus the crocodile you always may tell from the hyena, thus hyena comes with merry smile, but if they weep they are crocodile। यहाँ पे दो जानवरों की बात की गई है, एक जानवर है क्रोकोडाइल और एक जानवर है हैना, ये दो जानवरों की बात की गई। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे फिर वहां जाएंगे। क्रोकोडाइल जो होता है, आप जानते हैं मगरमच्छ, मगरमच्छ हमेशा रोता हुआ आता है, ये ध्यान रखना, वीप, वीप का मतलब रोता हुआ, जो रोता हुआ जानवर आता है तभी तो कहा जाता है क्रोकोडाइल्स टीयर्स, मतलब झूठे आंसू, आंसू। तो क्रोकोडाइल वीप की बात यहाँ पे की गई है ना, क्रोकोडाइल रोता हुआ आता है, जबकि हैना कैसे आता है, हैना कम्स विद मेरी स्माइल, हैना मुस्कुराता हुआ आता है, मतलब हैना जो लखड़बगा जो जानवर है, वो जानवर अपने शिकार को जब भी मारता है ना तो हंसता हुआ मारता है, हंस हंस के मारता है, हंसा हंसा के नहीं, हंस हंस के मारता है। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहां पर है कि कोई भी व्यक्ति, कोई नोविस है, नोविस मतलब नया बंदा, नोविस का मतलब नया बंदा, कोई नया बंदा है, कोई नो सीख गया है, कोई जानकारी नहीं है उसको, वो क्रोकोडाइल में और हैना में कंफ्यूज हो सकता है। तो इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, इसको पहचानने के लिए, डिस्टिंग्विश मतलब होता है पहचानना, पहचानना, और बीस्ट मतलब पशु, और प्री का मतलब होता है शिकार, कि भैया शिकार करने वाले जानवरों को पहचानने के लिए कोई नया बंदा कंफ्यूज हो सकता है, कोई नया बंदा कंफ्यूज हो सकता है। तो तुम्हें यह ध्यान रखना है, क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, क्रोकोडाइल में और हैना में तुम्हें कंफ्यूजन हो सकता है। तो तुम्हें क्या पता लगाना है क्रोकोडाइल और हैना में, कि हैना कम्स विद मेरी स्माइल, क्रोकोडाइल हंसता, हैना हंसता हुआ आता है, मुस्कुराता हुआ आता है, जबकि क्रोकोडाइल रोता हुआ आता है। ऐसा ऐसा कुछ हमें बताया जा रहा है। आओ सर एक बार और देखते हैं। दो, टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्री, दो मतलब यद्यपि, आइडेंटिफाइंग, आइडेंटिफाई मतलब डिस्टिंग्विश करना, पहचानना, यद्यपि पहचानना, हंटिंग एनिमल्स, यदि तुम हंटिंग एनिमल्स को पहचानना चाहते हो, यदि तुम शिकार करने वाले जानवरों को पहचानना चाहते हो, प्री मतलब शिकार, यदि तुम शिकार करने वाले जानवरों को पहचानना चाहते हो, ये रहा हंटिंग, यदि तुम शिकार करने वाले जानवरों को पहचानना चाहते हो, तो मे कंफ्यूज ए बिगिनर, हाँ एक बिगिनर को कंफ्यूज हो सकता है, एक बिगिनर को कंफ्यूज, नॉन प्लस कंफ्यूज, और नोविस मतलब नया बंदा, किसी नए बंदे को, किसी बिगिनर को कंफ्यूज हो सकता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, यू कैन ऑलवेज, तुम हमेशा क्रोकोडाइल में, तुम हमेशा क्रोकोडाइल में, एंड टेल फ्रॉम द हैना, और हैना में, तुम क्रोकोडाइल में और हैना के बीच में, आइडेंटिफाई बिटवीन ए क्रोकोडाइल एंड हैना, हैना और क्रोकोडाइल के बीच में तुम हमेशा, कोई नया बंदा होगा तो वो क्रोकोडाइल और हैना के बीच में हमेशा कंफ्यूज हो जाएगा। तुम क्या करो, हैना कम्स विद मेरी स्माइल, तुम्हें यह ध्यान रखना है कि हैना जब भी आता है तो वो स्माइलिंग करता हुआ आता है, कैसे आता है, स्माइलिंग करता हुआ आता है। बट इफ द वीप दे आर क्रोकोडाइल, इफ द एनिमल सीम्स टू क्राई, और अगर कोई जानवर रोता हुआ है, क्राई करता हुआ है वाइल ईटिंग, खाते समय, तो इट इज ए क्रोकोडाइल, तुम समझ जाना वो क्रोकोडाइल होता है। और याद रखना क्रोकोडाइल्स टीयर्स एक एक्सप्रेशन होता है, एक कहावत होती है, झूठे आंसू। यहां फिर से समझ लेते हैं एक बार फिर। हियर द पोइट हेल्प्स अस, यहां पे कवियत्री हमारी मदद करती है, हमें डिफरेंस बताती है, हमें अंतर बताती है, हमें डिस्टिंग्विश्ड करती है, हमें अंतर बताती है बिटवीन टू डेंजरस एनिमल, दो खतरनाक जानवरों में हमें अंतर बताती है, और वो दो खतरनाक जानवर है द हैना एंड द क्रोकोडाइल, द हैना एंड द क्रोकोडाइल। कोई भी बिगिनर, कोई भी नोविस बंदा जो होगा, माइट बी कंफ्यूज्ड, वो कंफ्यूज्ड हो सकता है, बट हियर इज अ ट्रिक, लेकिन मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बता रही हूं, कवित्री बोल रही है, बट मैं यहां पर आपको एक ट्रिक बता रही हूं कि हैनाज जो होते हैं, लकड़बग्गा जो होते हैं, ऑलवेज सीम टू बी स्माइलिंग, वो स्माइलिंग करते हुए आते हैं, लाफिंग, हंसते मुस्कुराते हुए, हंसते हंसाते हुए आते हैं, ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरा जानवर, इफ एन एनिमल सीम्स टू बी क्राइंग, और यदि कोई जानवर तुम्हें रोता हुआ नजर आए तो तुम समझ जाना इट इज ए क्रोकोडाइल।
क्रोकोडाइल, वो क्या है, क्रोकोडाइल है। और क्रोकोडाइल के लिए एक फ्रेज यूज किया गया है, क्रोकोडाइल्स टीयर्स, मतलब झूठे आंसू, फेक टीयर्स। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लास्ट एंड फाइनल स्टेंजा है द ट्रू कैमेलियन। कैमेलियन होता है बेटा वो जो रंग बदलने वाला जानवर होता है ना, गिरगिट, उसकी बात की जा रही है कि कैमेलियन इज स्मॉल, कैमेलियन स्मॉल होता है और लिजार्ड छिपकली होती है, सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब लिजार्ड और कैमेलियन दोनों सेम सेम सी दिखती है, लेकिन लिजार्ड रंग नहीं बदलती और कैमेलियन रंग बदलता है, ठीक है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, और भैया इसके कान भी नहीं होते हैं, एनी ईयर्स एट ऑल, इनके कान भी नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और पंख भी नहीं होते हैं, विंग्स भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग, यदि कुछ भी नहीं है, ऑन द ट्री, पेड़ के ऊपर, तो तुम समझ जाना, यदि पेड़ के ऊपर कोई भी जानवर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब वहां पर कैमेलियन है, वहां पर गिरगिट है। तो इट इज द कैमेलियन यू सी, उस जगह तुम मान लेना कि कौन है, कैमेलियन है। वापस से देख लो, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। भैया जो रियल कैमेलियन होता है, जो गिरगिट होता है ना, वो एक छोटा सा टाइनी क्रिएचर होता है, छोटा सा जानवर होता है, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, और इट लुक्स लाइक ए लिजार्ड, और वो लिजार्ड के जैसे दिखता है, लिजार्ड के जैसे दिखता है, ठीक है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, भैया इसके कोई कान नहीं होते, ईयर्स कान नहीं होते, एंड नॉट ए सिंगल विंग, और कोई पंख भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, यदि तुम्हें पेड़ के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो इट इज द कैमेलियन यू सी, तो दैट इज द बिकॉज द कैमेलियन इज कैमोफ्लेगर्ड। इसका मतलब यह है कि अगर तुम्हें पेड़ के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो वो क्या है, गिरगिट है, ठीक है। कैमेलियन छोटा सा होता है, लिजार्ड के जैसे दिखता है, कान नहीं होते हैं, पंख नहीं होते हैं, तुम्हें पेड़ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो तुम समझ जाना कि भैया पेड़ पर गिरगिट ही बैठा हुआ है, क्योंकि उसने पेड़ के जैसा रंग ले लिया है। आई थिंक ये पूरा पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। दिस स्टेंजा टॉक्स अबाउट द कैमेलियन, ये स्टेंजा कैमेलियन के बारे में हमें पूरी बातें बता रहा है। ये ए स्मॉल लिजार्ड लाइक एनिमल, ये छिपकली के जैसा कोई जानवर होता है ना। इट हैज नो ईयर्स, इसके कान नहीं होते, नो विंग्स, पंख नहीं होते, बट द ट्रिकी पार्ट इज, लेकिन कंफ्यूज करने वाला पार्ट यह है, ट्रिकी मतलब थोड़ा सा अजीब सा पार्ट यह है कि इफ यू लुक एट अ ट्री, यदि तुम पेड़ के ऊपर देख रहे हो एंड डोंट सी एनीथिंग, और पेड़ पर तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, दैट माइट मीन, तो इसका मतलब यह है कि कैमेलियन इज देयर, वहां पर कौन बैठा हुआ होगा, कैमेलियन वहां पर होगा। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि कैमेलियन चेंज, कैमेलियन बदल लेता है देयर कलर, अपने रंग बदल लेता है, टू ब्लेंड इनटू द बैकग्राउंड, जिस जगह वो बैठा हुआ है, यहां अगर वो बैठा हुआ है तो अपने बैकग्राउंड, अपने पीछे वाले रंग रूप का रंग वो खुद धारण कर लेता है, ब्लेंड इनटू द बैकग्राउंड, है ना। ये जो वर्ड आया ना कैमोफ्लेक्स, इसका फ्लेग, इसका मतलब यही होता है कि बैकग्राउंड में कौन सा कलर है वो कलर वो खुद धारण कर लेता है, वैसा उसका कलर हो जाता है। ये था सर हमारा कैमेलियन के बारे में। तो ये शायद लास्ट पैराग्राफ था, हाँ ये लास्ट पैराग्राफ था। आई थिंक पूरी पोएम आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले हमने एशियन टाइगर की बात करी, फिर बंगाल टाइगर की बात करी, फिर हमने लेपर्ड की बात करी, हमने क्या नाम बियर की बात करी, हमने हैना की बात करी, क्रोकोडाइल की बात करी, और लास्ट एंड फाइनल हमने कैमेलियन की बात करी। इस प्रकार 7-8 जानवरों की हमने बात करी। कैसी लगी ये पोएम जरूर से बताइएगा। इसका अगला जो पार्ट आएगा वो क्वेश्चन आंसर का आएगा। इस क्वेश्चन आंसर को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, और लाइक और शेयर इस वीडियो को जरूर से कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो जरूर से कमेंट करके बताइएगा। और मैंने एक क्या नाम कमेंट में आपसे कुछ पूछा भी है कि लेपार्ड का मतलब क्या होता है, हिंदी में जरूर से बताइएगा। ओके, विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।